क्या आप भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन चाहते हैं? आप दो ऑप्शन होते हैं रिटायरमेंट के बाद। एक पहला कि आप पेंशन के साथ रिटायर्ड हों, और दूसरा ये कि विदाउट पेंशन रिटायर्ड हो। अगर आप पेंशन के साथ रिटायर्ड होते हैं तो आप हैप्पी पर्सन के हिसाब से गिने जाएंगे कि आप प्रसन्न व्यक्ति होंगे। और अगर रिटायरमेंट विदाउट पेंशन पेंशन नहीं है तो भी हमको ओल्ड एज में भी स्ट्रगल करना रहेगा, मेहनत करनी रहेगी, तब हम कहीं ना कहीं प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, मतलब अनहैप्पी पर्सन के हिसाब से। अगर पेंशन के साथ हम रिटायर्ड होते हैं तो हम हैप्पी पर्सन में गिने जाएंगे, और विदाउट पेंशन अगर रिटायर्ड होते हैं तो अनहैप्पी पर्सन में गिने जाएंगे। तो आप किस तरह से रिटायर्ड होना चाहते हैं? अब दूसरा भी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है कि ओल्ड एज में आपको तीन चीजें क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, जो आपको चाहिए डेली यूज के लिए, डेली के लाइफ में, मतलब कि आपकी जो जीवन है उसको जीवन यापन करने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत तो होगी ही। सबसे पहला एक आपको भोजन चाहिए होगा, खाने पीने के लिए भोजन चाहिए। दूसरा मेडिसिन चाहिए होंगे, दवा, ट्रीटमेंट, जो भी कोई बीमारी या ऐसा कुछ है तो उसके लिए। और तीसरा ट्रैवल एक्सपेंस, मतलब आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं, यहाँ से वहां कहीं आना जाना चाहते हैं, तो आपको वो चीज भी लगेगी। अब आज की डेट में अगर देखें तो मिनिमम कि खाने का अगर खर्चा एक टाइम का अगर आदमी का गिना जाए तो 100 रुपए मिनिमम पर व्यक्ति के हिसाब से खर्चा होता है। तो मतलब आपका एक जन का भी खर्चा 100 रुपए आज की डेट में है। तो आज के 20 साल बाद, 25 साल बाद ये खर्चा जो होगा मिनिमम 100 रुपए का 400 रुपए तो आप गिन ही सकते हो कि मिनिमम 400 रुपए तो खर्चा लगेगा ही खाने का, प्रतिदिन का। वहीं अगर मेडिकल एक्सपेंस में बात करें कि एक इंजेक्शन अगर लगवाना हो तो उसकी कॉस्ट लगभग 250 से 300 रुपए है। तो आने वाले 20 साल बाद, 25 साल बाद एक इंजेक्शन की जो कॉस्ट होगी वो लगभग 1400-1500 रुपए होगी। ट्रैवल एक्सपेंस हम वही देखने जाते हैं तो 10 किलोमीटर के लिए मिनिमम 150 से 200 रुपए है। तो आज के 20 साल बाद यही एक्सपेंस लगभग 1000 रुपए 10 किलोमीटर का होगा। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, उस हिसाब से तो रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी से करना पड़ेगा और अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। और आपको रिटायरमेंट के लिए पेंशन की क्यों प्लानिंग करनी चाहिए, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन क्यों आनी चाहिए, उसके भी मैं 5 रीजन आपको गिनाता हूं। एक तो एज, हमारी बुढ़ापा आ जाता है, ओल्ड एज हो जाती है, तो वो टाइम पे कामकाज में भी आदमी प्रॉपर कितना कर पाएगा वो टाइम का समय बताएगा। और दूसरी चीज कि बिजनेस से भी, आप बिजनेस या जॉब जिससे भी होते हैं आप थक गए होते हैं बिजनेस और जॉब कर करके, तो एक ये रीजन है। और तीसरा रीजन है कि जॉब लॉसेस, मतलब जॉब, ओल्ड एज में जॉब छूट भी सकती है, जॉब नहीं मिलती। ज्यादा एज के लोगों को लोग जॉब पे रखना भी पसंद नहीं करते बहुत जगह, क्योंकि उनमें काम करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। चौथा जो पॉइंट है वो लाइफ के जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उसके एक्सपेंस जो है ना वो दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं, तो उसके लिए भी प्लान करना है, इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेंसेस। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अपने यहाँ इंडिया में कोई सोशल सिक्योरिटी जैसी कोई सुविधा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आप रिटायर्ड होंगे तब आपको इतना मिनिमम पेंशन आपके जीवन यापन के लिए दिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ठीक है, उनके लिए कुछ ना कुछ है पेंशन का प्रोविजन, बट प्राइवेट जॉब है आपकी, अगर प्राइवेट आपका खुद का बिजनेस है, तब आपको पेंशन के लिए खुद को प्लान करना पड़ेगा। 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपके बुढ़ापे में आपका ध्यान रखेंगे और आपका केयर करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे। तीनों ऑप्शंस में से सबसे पहला आता है कि आपके रिलेटिव
आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके परिवार, वो लोग आपका ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे से बुढ़ापा आपका कट सकता है। और दूसरा है कि कंपलसरी सेविंग, अगर आपने कंपलसरी सेविंग किया हुआ है, पहले से रिटायरमेंट का प्लान किया हुआ है, पैसे बचा के रखे हैं, तो उससे भी आपका बुढ़ापा आसानी से व्यतीत हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि चैरिटी, अगर आपने पहले 2 ऑप्शन आपके पास नहीं है तो तीसरा ऑप्शन आपको अपनाना पड़ेगा, आपको चैरिटी पे जीना पड़ेगा। तो आज ही आपको अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए LIC का बेस्ट प्लान, जीवन उमंग प्लान, उसके साथ आपका रिटायरमेंट की प्लानिंग करिए और उसके लिए शुरुआत करिए। LIC का जीवन उमंग प्लान बहुत ही बेस्ट प्लान है फॉर आइडियल फॉर वेल्थ क्रिएशन एंड रिटायरमेंट प्लानिंग।